हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो जी गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के बज रहे हैं 8 का टाइम हो रहा है लगभग। और यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। तो जैसे ही मैंने उठाया झाड़ू तो यहाँ पे देखा कि चूहे ने बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा है। तो सबसे पहले यहाँ का सामान हटाऊंगी, आधा सामान जो है उसको हटा लूँगी। और फिर ना एक कपड़ा ले ली थी, उसी से मैं यहाँ पे कर रही थी साफ़। तो चूहा तो एक साबुन डेली खाता है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से कर दिया है साफ़। और वापस से ना जो सामान मैंने निकाले थे, यहाँ पे हमारे जैसे कि साबुन वगैरह हो गया, और जो एक्स्ट्रा का सामान रहता है ना, जो क्रीम पाउडर वगैरह जो एक्स्ट्रा लेके आ जाते हैं, वो यहाँ पे हम रखते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने कर लिया है साफ़। मतलब चूहों का तो कोई इलाज ही नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है साफ़ और अब मैं लगूँगी अपनी झाड़ू में। तो मतलब 8 से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि बेटा यहाँ पे चला गया है स्कूल, मतलब स्कूल के लिए निकल गया है। और पाखी भी पापा के साथ गई हुई है दादा को छोड़ने के लिए। तो यही सही टाइम रहता है झाड़ू पोछा करने का, जब घर एकदम खाली रहता है तो ठीक लगता है। वरना बैठे रहते हैं तो ना ही झाड़ते बनता है और ना ही कुछ करते बनता है। तो सबको भगा देती हूँ, उसके बाद मैं आराम से अपने कामों में लगती हूँ। और बाकी की दादी भी बाहर जाके बैठी हुई हैं, तब मैंने उठाई थी झाड़ू। देखिए यहाँ पे लग गई है मेरी झाड़ू। और फिर अब मैं लगा लूँगी पोछा। तो चलिए अंदर रूम से स्टार्ट करते हैं। तो मतलब बहुत कट करके मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है इसी वजह से। तो अंदर रूम में और किचन में मैंने अच्छे से लगा लिया है पोछा। अब हम यहाँ पे ये वाले रूम में लगा लेंगे, बाहर वाले रूम में। और मॉर्निंग के तो बहुत सारे काम रहते हैं, आप लोगों को पता ही है, सब अपने घर में काम करते हैं, सब बिजी ही रहते हैं, कोई भी फ्री नहीं रहता। खास करके मॉर्निंग टाइम पे, मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा ही काम रहते हैं। फिर उसके बाद ना फिर इंसान फ्री हो जाता है, सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे अंदर रूम में मैंने लगा लिया था पोछा। और अब आ गई थी आंगन की बारी। तो भैया 3 दिन से बहुत तेज़ धूप निकल रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि क्या ही बताऊँगी। तो जो भी स्लीपर वगैरह रखी हुई थी आंगन में, उनको मैंने रख दिया है, रेक में रख दिया है। और अब आंगन में मैं अच्छे से लगा लूँगी झाड़ू। तो आप लोग कचरा देखिए, बहुत सारा कचरा निकल के आता है। बच्चे हैं, कागज़ वगैरह फाड़ते रहते हैं, फैलाते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं फटाफट से आंगन में अच्छे से लगा लूँगी झाड़ू। तो मान लीजिए मेरा अंदर का जो काम है, डस्टिंग वगैरह, वो सारा काम कंप्लीट ही हो गया है। बस अब रह जाएगा मुझे नहाने का। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से मेरी झाड़ू लग गई है। कचड़ा को मैं डाल के आ जाऊँगी डस्टबिन में। और फिर थोड़ा सा बर्तन थे, चाय वगैरह पिए थे, दूध वगैरह बच्चे पिए थे ना उनके, तो उनको लेके जाऊँगी, उनको वॉश करके मैं भी यहाँ पे नहा लूँगी। तो देखिए यहाँ पे नहाना धोना हो गया है। और फिर अब लगेंगे अब लंच की तैयारी में। तो यहाँ पे सब्जियाँ मैंने निकाल ली है, सेम निकाल ली है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं दाल वगैरह जो है ना, वो भी चढ़ाते जाऊँगी। तो हमारे घर में ही इतने काम रहते हैं ना कि हमको बाहर बैठ के टाइम पास करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो बाहर लोग भी कहते हैं कि अब इतनी बिजी हो गई है कि मतलब टाइम ही नहीं है कि बाहर बैठ के बात करें ऐसे। तो मैं तो ये भी कहती हूँ कि बाहर के लोगों के बातों में ना आप लोग ध्यान मत दीजिए। आप लोग क्या, कोई भी ध्यान मत दीजिए। अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने फैमिली पर ध्यान दीजिए, अपने घर पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि हमारा टाइम पास नहीं हो रहा है। क्योंकि ना देखो, ऐसे लगता है ना कि हमारा टाइम पास नहीं हो रहा है तो हम कहाँ जाएं, किससे बातें करें, किसके पास जाएं, किससे अपनी बात शेयर करें, किससे फ़ोन पे बात करें। तो मेरा तो ऐसा है कि मैं ना बहुत बहुत दिनों तक किसी को फ़ोन नहीं लगाती हूँ। मतलब मेरा ना किसी से मन ही नहीं करता है फ़ोन में बात करने का। यहाँ तक कि मैं अपनी मम्मी से भी ना 2-3 दिन के गैप में ऐसे बात करती हूँ। क्योंकि मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि भैया टाइम ही नहीं रहता है, सही बताऊँ तो। अपने आप में इतनी बिजी, अपने घर के कामों में इतनी बिजी भाई कि घर के काम जो है ना इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो ही ख़त्म ही नहीं होते हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। एक ख़त्म हुआ दूसरा आके खड़ा हो जाता है ऐसे। तो इसी तरह से अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है हमारा। इस टाइम पास के चक्कर में अगर हम किसी से बातें शेयर करते हैं ना,
तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी बातें छुपा के रखे, अपने दिल में रखे, किसी को बताए नहीं। हम सोच लेते हैं ये हमारा दोस्त है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब 100 में से एक दोस्त ही ऐसा होता है जो हमारी दिल की बात सुनता है, किसी के साथ शेयर नहीं करता। लेकिन ऐसा दोस्त भी मिलना ना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब की दुनिया है, सब दिखावा करते हैं, दिखावे की दुनिया है, सब मतलबी हैं। और जैसे हमें किसी से मतलब होता है तो ही हम अपनी बात उसके साथ शेयर करते हैं, वैसे भी वो लोग होते हैं जब उनको हमसे मतलब होता है तो ही वो हमें अपनी बात बताते हैं, हमसे बातें करते हैं ऐसा। तो जी ये वाले बेड में ना पाखी एक बारी डस्टिंग वगैरह हो गई थी, लेकिन पाखी यहाँ पे बैठ के खेल रही थी, तो उसने पूरे खिलौने फैला रखे थे। और बेडशीट को भी मतलब कितना भी अच्छे से लगा दूँ ना, बच्चे खींच ही देते हैं। तो देखिए यहाँ पे निकल गया था, तो मैं कही इसको भी अभी नहीं है वो फ़िलहाल के लिए, वो गई हुई है अपनी दादी के साथ। हमारे यहाँ कॉलोनी में गणेश भगवान बिठाए हुए हैं, तो वहाँ पे पूजा वगैरह हो रही है, तो शायद तक वो वहीं गई हुई है, मुझे पता तो नहीं है, क्योंकि बाहर में भी नहीं है तो वो मंदिर ही गए होंगे। तो यहाँ पे बस मैं अच्छे से बेड को झाड़ लूँगी और फिर वापस से ये सबको मैं ना बिछा के रख दूँगी। तो बच्चे रहते हैं तो फैला ही देते हैं, तो देखिए अच्छा खासा इसी में टाइम पास हो जाता है। एक काम को हमको 3600 बार करना पड़ता है, उसी काम को। तो ये वाला काम ना मैं तो कितनी बारी कर देती हूँ। मेरी मम्मी रहती हैं, पाखी की दादी, तो बोलते रहती हैं साफ़ तो काहे कर रही है, लेकिन मेरे से देखा ही नहीं जाता है जब तक साफ़ सुथरा नहीं रहता है। तो चलिए यहाँ पे हमारी सब्ज़ी वगैरह कट गई थी, तो मैं आ गई थी किचन में सब्ज़ी फ्राई करने के लिए। देखिए तो यहाँ पर मैंने कर दिया है सब्ज़ी को फ्राई। तो आज दूसरे तरीके से मैंने फ्राई करके ही बनाया, वरना बॉईल करके बनाती हूँ सेम की सब्ज़ी को। तो सब्ज़ी फ्राई करके आ गई थी मैं यहाँ पे। थोड़े से कपड़े थे, मतलब इसकी दादी के ही 3-4 ब्लाउज थे जो ना काफ़ी लूज़ हो रहे थे, तो वो मेरे को जब से आई हैं तब से बोल रही थी कि थोड़ा थोड़ा उसको टाइट कर देना करके। तो मतलब 2-3 दिन तो वही बनाने खाने में ही निकल गए। तो मैं कही आज अभी पाखी भी नहीं है तो फिर मैं कर देती हूँ, वरना रह ही जाएंगे, उनके जाने का भी टाइम हो जाएगा। तो कोई नहीं, शरीर का दर्द ठीक हो जाएगा, पर मन का दर्द किसी को मत बताइएगा, क्योंकि सब घर में ना मरहम नहीं होता है, लेकिन नमक हर घर में होता है, कहते हैं ना। तो आपका दुख सुन तो लेंगे लोग, फिर वही लोग ना पीठ पीछे आपकी हंसी उड़ाएंगे। मतलब आप जो उनको बताए हैं वो दूसरों से बताएंगे, तीसरों से बताएंगे, बस यही सिलसिला चलते रहता है। इससे अच्छा होता है कि अपना दुख जो है ना वो अपने अंदर ही दबाए रखें, किसी को मत बताएं, और स्ट्रेस फ्री रहकर अपने घर के काम करें, घर के कामों में मन लगाएं, जिससे कोई भी बात, कोई भी दुख दर्द ना आपको याद नहीं आएगा। क्योंकि जब हम काम में बिजी रहते हैं ना तो हमारा माइंड जो है वो इधर उधर नहीं जाता है, पूरा ध्यान ना हमारे काम में ही रहता है ऐसा। तो मेरा तो यही है, आजकल वैसे भी इतनी बिजी लाइफ हो गई है यूट्यूब के चक्कर में, मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे हुए हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ है। मान लीजिए अर्निंग नहीं भी होगी हमारी तो इससे हमको कोई घाटा नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे फ़ायदे ही हुए हैं। बहुत सारे काम हमारे हो जाते हैं, फालतू 4 लोगों के बीच हम बैठते भी नहीं, हमको मौका भी नहीं मिलता है उनके बीच बैठने का, अपने कामों में ही लगे रहते हैं। जो काम नहीं भी करने होते ना वो भी काम निकल के आ जाते हैं, तो उनको हम कर लेते हैं कि चलो हमारा ब्लॉग ही तैयार हो जाएगा एक ऐसा। तो देखिए यहाँ पे मम्मी का 2-3 ब्लाउज को मैंने ना अच्छे से कर दिया है, और वो है नहीं, मतलब कितना दबाना था वो तो मेरे को बताई थी, पर फिर भी मैं दबा दी हूँ, एक ही सिलाई चलाई हूँ। वो देख लेंगी पहन के, अगर टाइट वगैरह होगा तो फिर से मैं ना खोल दूँगी। तो यहाँ पे मेरा धागा ही ख़त्म हो गया था, और मशीन भी उतनी अच्छे से नहीं चल रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन का गैप हो जाता है तो ये भी ना थोड़ा सा गड़बड़ गड़बड़ होने लगती है ऐसा। तो चलिए यहाँ पे, और गर्मी की बात करें तो भाई गर्मी तो बहुत भयंकर गर्मी हो रही है, बहुत भयंकर ही, मतलब बिना पंखे की ना आप 1 मिनट भी नहीं रह सकते अंदर। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने सिल लिया है, और एक मेरी कुर्ती थी वो उसको भी ना मतलब डेली के लिए मैंने निकाल रखा था, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़िटिंग करके रखी हुई थी मैंने ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसी वजह से मैं ना मतलब जो फ़िटिंग करी थी तो उसको पूरा सिलाई खोल दी थी कि ऐसे लूज़ ही पहनूंगी, घर में लूज़ ही ठीक लगता है। तो मैंने ना खींच के धागा खोला था, तो जो मेन सिलाई थी वो ही निकल गई थी, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने देखिए उसको भी सिल लिया है। और मम्मी का ब्लाउज 4-5 ब्लाउज थे वो भी हो गए हैं मेरी कंप्लीट।
अब यहाँ पे इनको मैं अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी और फिर जब मम्मी आती हैं तो देखते हैं, उनको पहना के देखेंगे कि कैसा क्या है। और उसके बाद अगर टाइट होगा तो फिर से खोल दिया जाएगा, फिर से दोबारा वही काम किया जाएगा। तो यही चलते रहता है, एक काम करो दूसरा काम तैयार हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे कपड़ों को कर दिया है फोल्ड और रख देंगे। और इसी बीच हमारी सब्ज़ी भी बन के हो गई है तैयार। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये मेरी सेम आलू की सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी। तो आज बॉयल वाली सेम खाने का मन नहीं था, मैं कहीं थोड़ा सा अलग ट्राई करते हैं। और यहाँ पे मेरी दाल भी हो गई है। मैंने दाल कुकर लगा के रखा हुआ था, तो दाल भी पक गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको भी यहाँ पे मैं खाली कर दूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, 11:30 का टाइम हो गया है। और 12 बजे से, मतलब 12 बजे तक मुझे किसी भी हाल में फ्री होना पड़ता है। 12 बजे से लाइव करती हूँ इस वजह से। और यहाँ पे मैंने निकाल लिए हैं चावल, और देखिए यहाँ पे लेके आ गई हूँ चावल, क्योंकि चावल को थोड़ा सा चुनना था, क्योंकि इसमें ना कंकड़ वगैरह हैं। वैसे मम्मी साफ़ करके ही रखी हैं, लेकिन उतना ज़्यादा वो नहीं देख पाती हैं। तो छोटा मोटा कंकड़ जो रह जाता है, और वो हमारे हिस्से में नहीं आता है, वो आता है हस्बैंड जी के हिस्से में। वो लास्ट में आते हैं खाना खाने ना, तो उन्हीं के हिस्से में आता है हमेशा। तो इसी वजह से मैं ना देख लेती हूँ एक बारी और फिर ही बनाती हूँ। और जैसे ही मैं बैठी थी, वो लोग पाखी आ गई है। देखिए मंदिर गए थे ये लोग आरती में, और यहाँ पर वो प्रसाद लेके आई है। एक मेरे लिए भी लेके आई है, मांग के लाई है कि मेरी मम्मा के लिए भी दीजिए, मम्मा नहीं आई हैं करके। तो बस यहाँ पे मुझे दे रही थी। और अंदर मैंने लगा रखा था ट्राइपॉड, तो अपनी दादी से बोलती है कि दादी अंदर मत जाना, यहीं पे बैठ के खा लो, अंदर मोबाइल गिर जाएगा करके ऐसे। तो पाखी और पाखी की दादी भी मेरे पास ही बैठ गए हैं। और आप लोग धूप देखिए, कितनी तेज़ धूप दिखाई दे रही है। तो इतना समझदार तो हो गई है कि मम्मा वीडियो शूट कर रही हैं ट्राइपॉड लगा के, तो उधर नहीं जाना है, धक्का लगेगा तो गिर जाएगा करके। तो चलिए यहाँ पे हमारे चावल साफ़ ही हो गए हैं, और हम ले लेंगे भगवान जी का प्रसाद खा लेंगे। और बस आज का ब्लॉग इतना ही, ज़्यादा कुछ तो मैंने शूट किया नहीं था। मैं कहीं कर देती हूँ, क्योंकि मतलब मेरे पास कोई भी ब्लॉग शूट किया हुआ नहीं था, तो अगर नहीं करती तो फिर कल तो जा नहीं पाता ऐसा। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत जो भी मैंने शूट किया वो आप लोगों के साथ कर दे रही हूँ शेयर। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक। अब मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे आ गए हमारे कचरे वाले, तो चलते हैं कचरा भी देख लेते हैं, अंदर में होगा तो दे देते हैं, वरना वो लोग बाहर में जितना रहता है ना लेके चले जाते हैं।